सर पे माताओं के पल्लू और पुरुषों के शिखा या रुमाल रखने की चर्चा थी, खासतौर से पूजा में, और नॉर्मल भी रखने की बात थी, नॉर्मल में भी रखने की बात थी। लेकिन आज कोई रखना नहीं चाहता क्योंकि सब मॉडर्न हो गए, सब इतना पढ़ लिख गए कि उनको लगता है ये तो गंवारों वाली बात है। सर पे पल्लू, साड़ी, ओ ये तो बहुत ओल्ड फैशन है। तो तुमने पूछा कि इसका विज्ञान क्या है, इसका कारण क्या है, तो आइए विज्ञान की बात करते हैं। हमारा जो सर है, ये जो सर है, जब हम किसी भी तरह की ऊर्जा को लेते हैं तो हमारे पंजों से और हमारे सर के बालों से ऊर्जा बाहर बाहर दौड़ जाती है, बाहर निकलती है। तो जब हम कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा आदि इत्यादि के, वैसे तो नॉर्मली होना चाहिए, पर अगर करते हैं तो हमारे यहाँ बोला गया कि सर पे कपड़ा रखो आदि इत्यादि, ये सारी चीज़ें। तो सर, साड़ी का पल्लू रखने की बात है, चुन्नी रखने की बात है, रुमाल रखने की बात है, ये है। क्यों? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि आप जो ग्रहण कर रहे हैं उस ऊर्जा को वेस्ट ना होने दें, क्योंकि वो बालों के माध्यम से बाहर निकल जाती है ऊर्जा। इसलिए माताओं को चोटी करने के लिए बोला गया। सर पे कपड़ा रखने का मतलब होता है कि कपड़ा जो है कुचालक होता है। आप समझते हैं ना, सुचालक और कुचालक आपको मालूम होगा। तो उस संदर्भ में वो ऊर्जा को बाहर निकलने से रोक लेता है और आपको धनी बनाता है। आपकी जो ऊर्जा है वो बाहर नहीं निकलती। और आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, लेडीज के लिए, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो कहीं भी हो, सर ढकने की बात कही गई है। एटलीस्ट सर, क्योंकि ये ऊर्जा निकलने का, ये कान, सर, ये ऊर्जा निकलने के सबसे तेज साधन है। यहां से ऊर्जा रोकनी बहुत जरूरी है। वो लोग फॉलो कर रहे हैं, स्कार्फ बांधेंगे, दूसरे काम करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो सब लोग अब कहाँ, अंग्रेज वंग्रेज तो बहुत छोटी चीज है सबके लिए। अंग्रेज वंग्रेज क्या करेंगे? अब तो सबके पास पैसा है, तो नियम क्यों मानेंगे? सब पढ़ लिख गए, कॉलेज वॉलेज हो गए, तो अब काय का पल्लू और काय का सर ढकना। मैं, मेरी पिछली कथाओं में जाओगे तो मैंने खूब बोला, सर ढक के बैठो, सर ढक के बैठो, सर ढक के बैठो। अब तो मैं भी थक गया, क्योंकि जब उन्हें ही नहीं सुधरना, देखो सुधरता व्यक्ति खुद से है, जब उन्हें ही नहीं सुधरना तो मैं क्या करूं? कई राज्य ऐसे हैं जहां सर ढकने का रिवाज ही नहीं है, जैसे गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, ऐसे कई है। आज भी जिन माताओं के द्वारा सर ढकने का जो मैंने दर्शन देखा, इसमें नंबर 1 पे राजस्थान है, नंबर 1 पे राजस्थान है। और मान के चलिए आज भी राजस्थानी लोग अपनी रीतियों को अच्छे से निभा रहे हैं। आज भी कंपैरेटिव टू भारत के और दर्शन की बात करूं, वो लोग बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। मैं राजस्थानियों को एप्रिशिएट करूंगा, जो लोग वहां रह रहे हैं, जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। अब जो लोग बाहर चले गए हैं, अब जो लोग राजस्थान को छोड़ के, भले ही मूल राजस्थान हो, बाहर चले गए, तो अब उनको बाहर की हवा भी लग गई है, तो वो सर्वर ढकने में बिलीव नहीं करते, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा और समझ आ गई है उनमें। उनको विज्ञान से कोई लेना देना है नहीं, उनको फ़ायदे नुकसान से लेना देना, क्योंकि उनको मालूम है हमारे पास तो पैसा है, अब तो हम बड़े हो गए, अब हमारे कोई लेना देना नहीं है, हमारे पास बड़ी बड़ी मास्टर्स की डिग्री है। तो ऐसे लोग विज्ञान को नहीं मानते, या ये कह लो विज्ञान के बारे में इनको ABCD नहीं मालूम। हमारे यहाँ सर ढकने की जो चर्चा थी, उस सर ढकने की चर्चा का कारण ये था कि स्त्री का जो ये सर या जो भी है, यहाँ से वो जो ज्ञान है, जो वो पूजा है, जो वो अर्चना है, वो या तो यहाँ से बाहर निकलेगी या पैरों से जाएगी, और सबसे ज़्यादा सर से जाती है। तो सर से निकल ना जाए इसलिए चोटी बनाई गई, और दूसरा सर पे ऊपर कपड़ा रख दो तो वो बाहर जाएगा ही नहीं, कुचालक हो गया। समझ रहे हो? तो ये इसका वैज्ञानिक कारण था। आप देखना, जब मंदिरों में पुजारी भी आरती करते हैं तो वो ऐसे कपड़ा लपेट लेते हैं, कान भी बंद हो जाते हैं, ऐसे कपड़ा लपेट लेंगे। आप देखना प्राचीन, उसमें इसके पीछे रीजन है। उस ऊर्जा, जो उस समय ऊर्जा ले रहे हैं, वो कैसे भी शरीर में ही बैठ जाए, बाहर ना उड़ जाए, ये बताया गया है। लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं है। आप किससे कहें और क्या क्या कहें। हालांकि ये पतन है,
इसको मैं पतन ही कहूंगा, ये पतन है।